अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदल का क़याम, मदीना रियासत में मीसाक़ मदीना, मैग्ना कार्टा जो दुनिया शो करती है 1215 में आया। हमारा दावा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मैग्ना कार्टा पेश किया था 51 दफ़ात का, किताबुल इमाम शाफी की पढ़ लो, वहाँ तमाम दफ़ात लिखी हुई, उसी के तहत आपने इंसाफ के झंडे गाड़ दिए। और सबसे पहला दस्तूरी खाका है जो नबी पाक ने दिया, तो उसकी पैरवी में खुलफाए राशिदीन भी आगे चलते आए और में कमाल पे पहुंचा दिया हज़रत उमर फ़ारूक इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और उस अमीरुल मोमिनीन के दौर में कई मिसालें हम बयान कर रहे हैं, तो उन मिसालों के सिलसिले में आज हमारा छठा ब्लॉग है कि मौजमुल औसत में लिखा हुआ है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं कि एक मालिक की बांदी हज़रत उमर फ़ारूक के पास आई और उसने कहा कि मेरे मालिक ने मुझ पर बहतान लगाया है और फिर मुझे सज़ा में आग पे बिठाया है जिससे मेरी शर्मगाह जल गई है। तो हज़रत उमर ने उसके मालिक को बुलवाया और उसको कहा, ये क्या कहती है, क्या तस्दीक करते हो? उसने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा कि खुदा की कसम, अगर नबी का फरमान मेरे सामने न होता कि जिसमें आपने फरमाया कि बाप को सज़ा में और मालिक को ग़ुलाम की सज़ा में सज़ा नहीं दी जाएगी, तो मैं आज तुम्हें इसका मज़ा चखाता और तुम्हें शर्म ना आई, तुमने खुदा वाली सज़ा लागी कर दी। और जलाना तो खुदा का काम है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। और ये कि जिसने अल्लाह का पैगंबर भेजा, मैं उसी की तस्दीक करते हुए ये उसका फरमान बोल रहा हूँ कि जिसको जलाया गया, जिसकी शक्ल बिगाड़ी गई, वो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के हुक्म पर वो आज़ाद है। जा बांदी तू आज़ाद है, अब उस नबी के फरमान में तू आज़ाद है, तू किसी की ग़ुलाम नहीं है। और फिर उसको, उस मालिक को 100 दुरे भी लगवाए। ये निज़ाम होता है जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक ने इंसाफ कायम कर और वो जो शरीयत का कानून है, अल्लाह के नबी का फरमान, दूसरा माखज़ कानून, उस पर अमल दरामद कराया। और फिर हज़रत उमर को दौरान तवाफ़ जिस वक्त वो हुआ करते थे, तमाम गवर्नरों को भी हज के मौके पे हुक्म था कि वहाँ मौजूद हो और उनको वार्निंग थी कि लोगों के मसले हल करो, तुम उन पे हुक्मरानी और अय्याशियाँ करने के लिए नहीं हो, इनकी खिदमत करने के लिए हो और इनकी मुश्किलात दूर करने के लिए हो। इसी दौरान में एक शख्स आता है, बद्दू देहाती आता है, और वो कहता है कि ये एक कोई बंदा है किसी गस्सान का, जबला बिन अहम गस्सानी, कोई किसी इलाके का सरदार है, वो तवाफ़ कर रहा था, मेरा पैर उसकी चादर पे पड़ गया, उसने हट के पीछे उल्टा हाथ जो मारा, मेरी नाक तोड़ दी और मेरा खून बहा निकला। और उस पर हज़रत उमर फ़ारूक ने जबला को फ़ौरन बुलवाया और उसको कहा कि ये क्या किया तुमने? उसने कहा अब मैं और बद्दू बराबर हो गए। उन्होंने कहा सुनो, जो तुम जिस मज़हब पे पहले थे उसमें कुछ फ़र्क होगा, यहाँ कोई फ़र्क नहीं होता, यहाँ तमाम इंसान बराबर होते हैं सिवाय इसके कि जो मुत्तकी हो, जो भी हो, तुम मुत्तकी हो तो तुम्हारा दर्जा ज़्यादा है और ग़ुलाम बद्दू मुत्तकी तो उसका दर्जा बुलादा होगा। उसने कहा आपने मुझे इसके बदले में सज़ा देनी है तो मैं मुर्तद हो जाऊँगा, ईसाई हो जाऊँगा। हज़रत उमर ने फरमाया इस्लाम लाने के बाद जो मुर्तद होता है, फ़ारूक की तलवार उसकी गर्दन उड़ा देगी। वो सहम गया। तो उसने कहा अच्छा मुझे रात को मौका दो, और उसको आपने मौका दिया कि या तो इसको राज़ी करो या सज़ा लागू होगी, ये भी इसी तरह तुम्हारे नाक को तोड़ेगा अपना उल्टा हाथ मार कर। रात के टाइम में वो वहाँ से गायब हो गया और किसी और इलाके में जाकर मुर्तद हो गया। तो ये निज़ाम हुकूमत है जिसमें फ़ारूक आज़म कहा करते थे कि इंसाफ के क़याम में मैं नहीं ये देखता कि इंसाफ लागू हो रहा है तो वो बंदा कौन है,
या उसका मर्तबा क्या है या वो किस कबीले का है, मैंने ये नहीं देखना। मैंने ये देखना है कि कानून इंसाफ का कहाँ जा रहा है, जहाँ जाएगा हम उसको लागू करेंगे। हमारे चैनल का नाम है सफ़ीउर रहमान अलवानी, ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। और नेकी की बात का इबलाग करने वाला बराबर का सवाब का मुस्तहिक होता है, हदीस मुबारक की रूह से।